नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो ये लेते हैं अपन, टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण या इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि राजस्थान का एकीकरण, तो क्या राजस्थान इससे पहले बिखरा हुआ था? क्या राजस्थान स्वतंत्रता से पहले बिखरा हुआ था? तो इसका आंसर है हाँ। राजस्थान है स्वतंत्रता के समय यहाँ पर कुल 19 देशी रियासतें, कुल यहाँ पर 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा था। तो अब अपन थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान, तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व अपना जो देश है वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों की अधीनता के अंदर रहा। और इस 200 वर्षों के शासनकाल के अंदर अपन देखते हैं कि जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत के अंदर है, यानी ब्रिटेन से भारत का शासन संचालित हो रहा है, और यहाँ का 1947 की स्थिति के अंदर लगभग 2/3 भाग है, भारत का 2/3 भाग है वो सीधा अंग्रेजों द्वारा शासित था। और इसके अंदर जैसे बंगाल है, बम्बई है, बॉम्बे प्रांत है, मद्रास प्रांत है, मध्य भारत प्रांत है, तो ऐसे क्षेत्र के अंदर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था और इसको ए श्रेणी का क्षेत्र कहा जाता था, ए श्रेणी का शासन क्षेत्र कहा जाता था। सेकंड जो नंबर था उसके अंदर बी श्रेणी, जिसके अंदर देशी राज्य और रजवाड़े यानी 1/4 भाग है, उसमें देशी राज्य और रजवाड़े हैं, उनका शासन था। तो यहाँ पर अंग्रेज है वो सहायक संधि के द्वारा, जो देशी शासक हैं उनके द्वारा ये शासन किया करते थे। और अपन जानते हैं कि 1818 ईस्वी तक, 1818 ईस्वी तक राजस्थान की लगभग सभी जो देशी रियासतें हैं उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी, यानी ये अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। और फिर आता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, ये जो राज्य रजवाड़े हैं ये बी श्रेणी, ये बी श्रेणी के अंदर आते थे। और केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे अपना अजमेर मेरवाड़ा है, जैसे अजमेर मेरवाड़ा है, इसी ऐसे ही दिल्ली है। तो ये हैं, ये सी श्रेणी में आते थे। ये कौन सी श्रेणी में आते थे? सी श्रेणी के अंदर आते थे। और डी श्रेणी के अंदर जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसी जगह हैं, वो डी श्रेणी के अंदर आते थे। तो राजस्थान का जो भूभाग है वो अंग्रेजों के अधीन जो शासन का था वो उसकी 2 श्रेणियां थी। बी श्रेणी के अंदर तो देशी राज्य रजवाड़े और ठिकाने, जिसके अंदर 19 देशी रियासतें हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा है, ये सी श्रेणी के अंदर आते थे। तो ये जो राजस्थान के देशी शासक हैं या जो भारत के देशी शासक हैं, स्वतंत्रता के समय यहां पर भारत के अंदर 565 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 565 देशी रियासतें थी, जिनके अंदर 562 जो देशी रियासतें हैं उन्होंने विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए और ये भारतीय संघ के अंदर मिल गई। लेकिन 3 देशी रियासतें कौन कौन सी? एक तो हैदराबाद, दूसरी जूनागढ़ जो कहां पर है? गुजरात के अंदर है, और एक जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसका भारतीय संघ के अंदर विलय कर लिया। जूनागढ़ है, यहाँ पर जनमत संग्रह करवा करके इसको भारतीय संघ में मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान कबीलाइयों का आक्रमण हुआ तो यहाँ के जो राजा हरि सिंह है वो उसने भारत सरकार से सहायता ली और ये भी भारतीय संघ में मिल गए। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे
जो 565 देशी रियासतें हैं वो भारत के अंदर थी, उसी तरह राजस्थान के अंदर उस समय 19 देशी रियासतें थी, 19 देशी रियासतें थी। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इसकी पृष्ठभूमि पहले ही बनने लग गई थी। आज़ादी की जो पृष्ठभूमि है ये भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कुर्बानी और राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीयता की भावना के फलस्वरूप धीरे धीरे जो भारतीय स्वतंत्रता की जो संभावनाएं हैं वो बनने लग गई थी। और इसी क्रम के अंदर सन 1945 के अंदर ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पराजित हो गई और लेबर पार्टी या मजदूर दल की सरकार बनी और मजदूर दल की सरकार के अंदर प्रधानमंत्री एटली वहां निर्वाचित हुए। और मजदूर दल की जो सरकार है, लेबर पार्टी की जो सरकार है, वो भारतीय स्वतंत्रता के प्रति ज्यादा उदार थी, इसलिए भारतीय स्वतंत्रता की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो देशी राजे रजवाड़े हैं उन्होंने वो जो कि अंग्रेजों के अधीन थे तो वो भी एकीकरण की दिशा के अंदर कुछ प्रयास करने लगे। तो ये जो एकीकरण का प्रयास स्वतंत्रता के समय हुआ उससे पहले भी एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के कुछ प्रयास हुए, जिसके अंदर सबसे पहले लेते हैं अपन कि जो 1940 के अंदर लॉर्ड लिनलिथगो है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने देशी जो रियासतें हैं उनको एकीकरण का प्रयास किया। 1942 के अंदर जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन के समय भी ये जो एकीकरण का प्रयास किया गया। इसी तरह जो कैबिनेट मिशन था उसके समय भी प्रयास किया गया। और इसी क्रम में अपन आगे देखते हैं कि जो ये देशी शासक हैं, ये अपना राजस्थान का एक अपन मैप ले लेते हैं। तो ये राजस्थान का अपना मैप आ गया। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग आ गया। ये राजस्थान का मैप आ गया। तो इस राजस्थान के मैप के अंदर इससे पहले अपन देखते हैं कि जो कोटा का जो शासक भीम सिंह था, कोटा का शासक जो भीम सिंह था उसने कोटा, बूंदी, झालावाड़ है उसको मिला करके एक हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश की। एक हाड़ौती संघ है वो बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार से जो मेवाड़ का शासक भूपाल सिंह है, मेवाड़ का जो शासक भूपाल सिंह है, उदयपुर का जो शासक भूपाल सिंह है, उसने मालवा, गुजरात और राजस्थान इन तीनों का संघ बना करके और एक जो राजपूताना संघ है या राजपूताना यूनियन है वो बनाने की कोशिश की। इसी प्रकार से जो जयपुर का शासक मान सिंह द्वितीय है वो जयपुर, अलवर और करौली को मिला करके एक संघ है वो बनाना चाहते थे। और अपने दक्षिण के अंदर डूंगरपुर का शासक लक्ष्मण सिंह है, वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इनको मिला करके और एक वागड़ संघ है उसका निर्माण करना चाहते थे। लेकिन ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो शासकों की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी उनके तहत ये सभी असफल हो गई। और अंततः अपन देखते हैं कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत
द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दे दी गई और इस प्रकार से भारत का विभाजन होकर के भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य है उनका निर्माण होना था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 है, धारा 8 के तहत ये जो देशी रियासतें हैं, इन देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया गया। यानी ये देशी रियासतें हैं, तो इन्होंने जब अंग्रेजों के साथ में जो सहायक संधियां की थी उससे पहले की स्थिति है वो वापस स्थापित कर दी। तो ये देशी रियासतें हैं, ये चाहे तो भारत में सम्मिलित हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ये देशी रियासतें हैं, इनके जो शासक हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और ये या तो स्वतंत्रता रहना चाहते थे, इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत सरकार के अंदर तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल हैं वो इसके अध्यक्ष हुए और सचिव है वो वीपी मेनन है वो इसके सचिव हो गए और इनकी जिम्मेदारी है वो इस भारत का जो एकीकरण, जो देशी रियासतें हैं उनका एकीकरण करना था। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्रिटिश भारत था, वे प्रदेश जिनके ऊपर ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था, जैसे बंगाल है, मद्रास है, तो वो तो स्वतः ही भारत या पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजों ने जैसे डिवाइडेशन किया उसके अनुसार सम्मिलित हो गए। लेकिन इन देशी रियासतों को एकीकरण का कार्य है, ये इस रियासती सचिवालय का कार्य था और इन्होंने बड़ी सूझबूझ से विलय पत्र के ऊपर इनसे साइन करवाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रियासती सचिवालय है उसने 2 नियम पारित किए कि वो रियासतें जिनकी आबादी है वो 10 लाख या उससे अधिक आबादी है, जिसकी आबादी कह दो आप या जनसंख्या कह दो, या वो देशी रियासतें जिनकी वार्षिक आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक है, वो रियासतें जिनकी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भारतीय संघ के अंदर रख सकती हैं। यानी वो भारतीय संघ के अंदर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रह सकती हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर केवल 4 ऐसी रियासतें थी जो इन शर्तों को पूरा कर रही थी। तो वो कौन कौन सी आ गई? एक तो जयपुर, एक बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर, ये जो 4 रियासतें हैं वो इन 2 शर्तों को पूरा कर रही थी। तो जो बाकी रियासतें हैं उन रियासतों के सामने ये स्थिति थी कि वो अपने जो पड़ोसी रियासतें हैं उनके साथ में मिलकर के और एक संघ का निर्माण कर लें। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बची हुई देशी रियासतें हैं उनके अंदर सबसे पहले जो एकीकरण की कार्यवाही शुरू हुई तो इसमें 2 चीजें हुई। पहला काम तो क्या हुआ कि विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर करना या भारतीय संघ के अंदर सम्मिलित करना। तो 7 अगस्त 1947 को भारतीय संघ के अंदर विलय पत्र के ऊपर साइन करने वाली जो पहली रियासत है वो बीकानेर थी। तो बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और सबके अंत में 14 अगस्त 1947 को उदयपुर नहीं, जो अपने धौलपुर के शासक उदय भान सिंह ने सबसे अंत में जो भारतीय संघ है उसके अंदर विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में बाकी जो अपना अगला कार्य है वो है एकीकरण का शुरू होता है। तो एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों के अंदर पूरा हुआ। कितने चरणों के अंदर? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और ये 18 मार्च 1948 से शुरू होकर के 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण का कार्य चला और इसके अंदर 8 वर्ष 7 माह
और 14 दिन का समय लगा, या 4144 दिन का समय इस एकीकरण के अंदर लगा। एकीकरण के अंदर टोटल 19 रियासतें, एकीकरण के अंदर टोटल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो हो गया अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। रियासतें हैं तो वो कौन कौन सी आ गई, अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये आ गया अपना कोटा, ये झालावाड़, यहाँ पर बूंदी, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, फिर यह आ गया प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जैसलमेर, सिरोही, जैसलमेर, और ये जयपुर, और ये आ गई। तो ये टोटल जो 19 रियासतें हैं, ये टोटल हैं वो 19 रियासतें थी। ठिकाने हैं तो ठिकाने के अंदर अलवर के अंदर निमराना, ठिकाने कौन कौन से आ गए, अलवर, अलवर के अंदर ये आ गया निमराना, टोंक के अंदर आ गया लावा, और बांसवाड़ा के अंदर आ गया कुशलगढ़, कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे। तो इस एकीकरण की प्रक्रिया के अंदर अपन देखते हैं कि ये जो 19 रियासतें हैं, उन 19 रियासत में एकमात्र जो रियासत टोंक है वहां पर मुस्लिम राजा शासन करते थे। तो ये टोंक है, ये तो मुस्लिम रियासत थी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रियासत है वो गुहिल वंश की 5 रियासतें थी, और जाटों की 2 रियासत थे, जाट शासक भरतपुर और धौलपुर के अंदर थे। तो इसको अपन यहां लिखते हैं कि जो मुस्लिम रियासत कौन कौन सी थी, मुस्लिम है वो केवल एकमात्र टोंक थी। जाट रियासत है वो कौन कौन सी हो गई, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है जी। इसके बाद में आगे देखते हैं अपन गुहिल रियासत, गुहिल 5 थी, तो कौन कौन सी आ गई, एक तो उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, ये गुहिल रियासत थी। राठौड़ है, राठौड़ रियासत के अंदर 3 रियासतें थी, कौन कौन सी आ गई, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़, और किशनगढ़ ये राठौड़ों की रियासतें थी। साथ में अपन देखते हैं कि कछवा है, कछवा रियासतें हैं वो 2 आ गई, एक तो जयपुर और दूसरी अलवर। यहाँ पर कछवाया जो शासक हैं उनका शासक था, और चौहानों की जो हाडा शासक है उसकी 2 रियासतें हो गई, एक तो कोटा और एक बूंदी। ये चौहानों की जो हाडा शाखा है उसका शासन था। और इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर भाटी थे, जैसलमेर में भाटी थे, और करौली, करौली के अंदर जादौन, जादौन शाखा का शासन था, जादौन, ये यादों से संबंधित शाखा है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग जगह पर अलग अलग वंश है उनका शासन था और उनका एकीकरण होना था। ये एकीकरण का कार्य जब शुरू हुआ तो उसमें अपन देखते हैं कि सबसे जो बड़ी रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़ी जो रियासत है क्षेत्रफल के हिसाब से बीकानेर थी। क्षेत्रफल के जब अपन राजस्थान सरकार के आंकड़े देखते हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी जो रियासत है वो बीकानेर थी, और कुछ किताबों के अंदर जोधपुर भी दिया हुआ है, लेकिन जो राजस्थान सरकार के आंकड़े उनमें बीकानेर आता है। सबसे जो छोटी रियासत है वो शाहपुरा थी। आबादी के अनुसार सबसे बड़ी रियासत है वो जयपुर थी, और सबसे जो छोटी रियासत है वो शाहपुरा थी। तो इन सब जो ये देशी रियासतें हैं उनके अंदर आज़ादी के समय जब अपन पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो मोहम्मद जिन्ना और भोपाल नरेश है, भोपाल का जो नवाब है, उन दोनों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया और उन्होंने जोधपुर और टोंक रियासत है उनके शासकों को भी पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार कर लिया। तो ये जो 2 रियासतें हैं टोंक और
जोधपुर है ये पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन उस समय जो भारत सरकार के जो सचिवालय, रियासती सचिवालय विभाग के जो सचिव वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयास से ये भारत के अंदर ही रही और इस प्रकार से एकीकरण का कार्य है वो शुरू हुआ। एकीकरण का ये जो कार्य है ये 7 चरणों में पूरा हुआ। तो पहला चरण है वो मत्स्य संघ का निर्माण हो गया। दूसरा जो चरण है उसको अपन पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो चरण है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको है वो संयुक्त राजस्थान। ये क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। चौथा जो चरण है उस चरण को अपन बोलते हैं वृहद राजस्थान। पांचवा जो चरण है उसको संयुक्त वृहद राजस्थान। छठवां जो चरण है उसको बोलते हैं राजस्थान संघ, उसको क्या बोलते हैं, राजस्थान संघ। और जो 7वां चरण है उसको राजस्थान या वर्तमान जो राजस्थान है उसका इसके अंदर निर्माण हो गया। तो आज का आपके लिए कुछ चीजें मैं छोड़ के जाता हूं। एक तो इसका बार बार अपन रिपीटेशन करेंगे तभी ये लेसन है वो अपने दिमाग में सही तरह से बैठ पाएगा। और आज आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बताना है कि जो राजस्थान का 7 चरणों के अंदर एकीकरण हुआ तो उनकी डेट किस चरण की कौन कौन सी डेट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।